अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी, उन बारिशों के जो रुकी थी थोड़ी देर के लिए, तो उसका थोड़ा-सा मैंने व्यू लिया था। बहुत खूबसूरत सब कुछ देखें, धुला-धुला सा लग रहा है। बारिश वक्फे-वक्फे से हो रही थी, लेकिन इस टाइम बारिश रुकी हुई थी। एकदम से फिर दोबारा से बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई थी, हालाँकि बारिश रुकी हुई थी और सब लोग छतों पे चढ़े हुए थे, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, गली में क्रिकेट चल रहा था, लेकिन एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ज़बरदस्त बारिश। और आप यकीन करें, मार्च में मुझे दिसंबर जनवरी की वाइब्स आ रही थी, इस कदर ठंड हो गई थी। खैर बारिश मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ बारिश के मौसम को, लेकिन बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता बारिश का मौसम। लेकिन मैं तो काफ़ी एंजॉय करती हूँ। आप देख सकते हैं किस कदर तेज़ बारिश हो रही है और पानी किस तरह से चल रहा है। बहुत ज़्यादा बारिशें रही हैं पिछले दिनों 2-3 दिन, अभी भी ये बता रहे हैं कि बारिशें दोबारा होने का इम्कान है। तो रमज़ान इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा गुजरेगा इन बारिशों की वजह से। वैसे भी मार्च में और अप्रैल में काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो ख़ैर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं ग्रॉसरी के लिए चली गई थी। रमज़ान की मद में भी ग्रॉसरी करनी थी और मंथली ग्रॉसरी भी करनी थी मैंने। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी करके तो रखी थी, क्योंकि इसको सँभालना भी आपको पता है कि कितना बड़ा टास्क होता है। फिर इसको मैंने इसको सँभालना था, मैंने खाना बनाना था, सारा काम करना था। और यहाँ पे मैं ग्रॉसरी के साथ-साथ ये कप्स लेके आई थी। मेरे जो है मग्स वो टूट चुके थे, तो ये मैं लेके आई हूँ मग्स। काफ़ी पसंद आए थे मुझे, मैं ले आई थी। साथ में ये बच्चों के लिए बिरयानी वग़ैरह लाए थे। साथ में ये ब्रेड लेके आए थे, फिर केक रस ये सारी चीज़ें लेके आए थे। रस जो है मेरे हस्बैंड को पसंद है, केक रस मेरी बच्चियाँ शौक़ से खाती हैं। और इस तरह से ये सारी चीज़ें फिर हम लेके आए थे ग्रॉसरी करके। हम घर आए, उसके बाद फिर हमने खाना-वाना खाया। फिर उसके बाद मैंने जो किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी रमज़ान से पहले-पहले, और ये सारे जो मैं कंटेनर्स मैंने खाली किए हुए थे, इनको फिर मैंने वॉश किया। वॉश करके यहाँ ड्रेन कर रही थी। ड्रेन करने के बाद फिर इनको मैंने नेक्स्ट डे अच्छी तरह से सुखा के इसको रीफ़िल किया था। और फिर मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है कि मैं मोबाइल लगा के वीडियो बना सकूं, तो फिर वो मैं नहीं बना सकी हूँ। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कैबिनेट्स की सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल के कैबिनेट्स को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर इन कंटेनर्स को रीफ़िल करके सब चीज़ें मैंने इस तरह से देखें अरेंज करके रख दी थी। और कितनी अच्छी लगती हैं इस तरह से अरेंज की हुई कैबिनेट्स। ऊपर वाली कैबिनेट्स में भी चीज़ें मैंने रख दी थी, और यहाँ से माइक्रोवेव की ऊपर की चीज़ें साफ़ उठा के इनको भी साफ़ किया। ये बास्केट में मैंने एप्पल डाल दिए थे, उसमें रस दूसरी वाली में थे। और यहाँ पे इस कटलरी वाली ड्रॉअर को भी मैंने अरेंज किया था, चीज़ें बाहर निकाल के इस ड्रॉअर को साफ़ करके। और यहाँ पे कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं, इसको भी साफ़ किया था। और यहाँ पे मेरी कुछ क्लीनिंग आइटम्स होती हैं, इस ड्रॉअर को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो ये उसके बाद फिर ये नीचे वाला जो कैबिनेट है, इसमें मैं ग्रॉसरी जो एक्स्ट्रा मेरी होती है वो इसमें रखती हूँ। वो उसके कॉटन में मैंने रखी थी। साथ में मैंने ये सारी चीज़ें भी इस ड्रॉअर में रखी थी। वो आगे एक देगचा, एक टब भी मेरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इस ड्रॉअर इनकी भी चीज़ें बाहर निकाल के इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया था। अच्छा, इस ड्रॉअर में मेरा आटे की बाल्टियाँ वगैरह होती हैं, साथ में ये सिलेंडर मैंने रखा था। फिर उसके बाद ये किचन की जो टाइल्स होती हैं, फिर जो सारा इसको भी मैंने साफ़ किया था। और इस यहाँ पे मेरा ऑयल की बॉटल्स और घी वगैरह होता है, और ये भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया था। फिर यहाँ पे कंटेनर्स होते हैं मेरे, इस सारे पोर्शन में मेरे कंटेनर्स होते हैं। तो ये जो हैं ऑयल की बॉटल के नीचे ट्रे, ये सब कुछ मैंने बाहर निकाल के इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके फिर ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी थी। और आप यकीन करें, मेरा बहुत टाइम लग गया था इन चीज़ों में। और ये मसाले के जो मेरी ये पूरी ड्रॉअर मेरी मसालों की है, ये भी इसी तरह मैंने साफ़ करके रीफ़िल करके अरेंज करके मैंने इनको इस तरह से रख लिया था। और साथ में मैंने हुड को भी बहुत अच्छा सा साफ़ किया था, लेकिन उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी, भूल गई हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे सारे मेरे देगचे, कढ़ाइयाँ और फ्राइंग पैन, सॉस पैन्स, ये चीज़ें होती हैं। तो इनको भी मैंने इस तरह से अरेंज करके रखा था। और ये वाली जो कैबिनेट थे मैंने बनाई थी ग्रॉसरी के लिए, लेकिन यहाँ पे सिंक का पानी आता है, मुझे नहीं समझ आ सकी कि कहाँ से आता है। तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैंने कप्स, जग और यहाँ पे मैंने कढ़ाइयाँ वगैरह नॉन स्टिक की, देगचे वगैरह यहाँ इस पोर्शन में मैंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखें मैंने
इस तरह से प्लेट्स वगैरह और बाउल्स वगैरह ये चीज़ें, ऊपर बॉटल्स रखी हुई हैं। यहाँ भी कुछ बर्तन जो हैं वो धुले हुए पड़े हुए हैं और साथ-साथ गेस्ट भी आ रहे थे, उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी तो उसके बर्तन भी यहाँ मैंने धो के रख दिए थे। फिर यहाँ पे देखें डाइनिंग टेबल पे ये इस तरह से ग्लास जार, एक में मैंने इस तरह से पापड़ी रखी हुई है, मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है चना चाट के ऊपर पापड़ी, और साथ में ये खजूरें मैंने रिफ़िल की हुई थी। अच्छा, खजूरें 2 तरह की इसलिए हैं कि नरम वाली खजूरें मेरे ससुर खाते हैं और ये हार्ड वाली हमें पसंद हैं, तो इस तरह से 2 तरह की खजूरें फिर मैं ले आई थी रमज़ान के लिए। तो बहुत मज़ा आता है रमज़ान की इस तरह से छोटी-छोटी सी तैयारियाँ करते हुए, बहुत मैं तो एन्जॉय करती हूँ। तो इस तरह से देखें डाइनिंग टेबल के ऊपर इस तरह से मैंने कंटेनर्स रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे ये कपड़े कुछ निकाले थे जो मैंने इनकी लेसेस वगैरह लानी थी और स्टिच होने के लिए देने थे। ये सूट बहुत खूबसूरत है और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये दिया था और लास्ट ईयर दिया था तो मैं नहीं बनवा सकी थी, सोचा इस साल बनवाऊँ। इस तरह से ये रस्ट कलर का है सूट और ये बाजू का पैच है और ऊपर का वो फ्रंट है और ये ट्राउज़र इसका सेम है और बैक और बाजू भी इसकी सेम है, बाजू पे सिर्फ छोटा सा पैच आएगा। तो साथ में इसका ये दुपट्टा था और आप यकीन करें ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मल्टी कलर्स में है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और फिर ये नेक्स्ट जो सूट था ये स्काई ब्लू कलर में था, ये मेरी बेटियों ने मेरी लास्ट बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था, तो ये भी मैंने नहीं बनवाया था, सोचा ये भी ईद के लिए बनवा लूँ। ये भी बहुत खूबसूरत सा स्काई ब्लू कलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से पैचेस हैं, ये पैचेस जो हैं ये बाजू पे आएंगे, स्लीव्स के ऊपर जो वहाँ पे आएंगे और ये जो पैच है ये गले पे आएगा इस तरह से। फिर ये देख सकते हैं आप जिस तरह से ये बाजू पे पैच आ रहा है और वो जो गले पे पैच आ रहा है फ्रंट पे भी इस तरह से पैचेस हैं काफ़ी अच्छे। और उसके बाद इसका जो ट्राउज़र की बात करें तो इसका ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो भी छोटे से प्रिंट वाला है, बहुत खूबसूरत छोटा-छोटा प्रिंट है इसके ऊपर, ये भी बहुत अच्छा है। और साथ में ये दुपट्टा आप चेक करें कि ये कितना अच्छा है। अच्छा, इनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं, ज़्यादातर मैंने इनके इस तरह से दुपट्टों में बहुत खूबसूरत दुपट्टे मुझे लगते हैं इनके। अच्छा, फिर ये एक और ड्रेस था, 2 पीस मैंने अपनी बेटी के लिए निकाला था। अच्छा, ये देखें इस तरह से है, ऑल ओवर में ही है लेकिन इसके बाजू पे इस तरह से कढ़ाई है ये इस तरह से ना, तो बहुत खूबसूरत ये भी ड्रेस है, मेरी बेटी को काफ़ी पसंद आया था। ये मैंने उसकी बर्थडे पे उसको गिफ्ट किया था, तो फिर वो ये उसने एक बनवाना है। तो ये इस तरह से ये इसका बैक है, वो फ्रंट नहीं सॉरी ये बाजू हैं और फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम है और साथ में ये इसका दुपट्टा है। तो बस ये सूट मैंने निकाले थे, फिर उसके बाद इनकी इनकी आपको पता है कि मैचिंग लेसें और बटन्स ये चीज़ें भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे, मैंने यहाँ पे अपने ससुर और अपने हस्बैंड के कपड़े लेने थे और हमेशा मैं यहाँ से ही कपड़े अपने हस्बैंड और ससुर के लेती हूँ और कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं हुई। बहुत अच्छी शॉप है इनकी, इनके पास हर तरह की वैरायटी है और इनके कपड़ों में कभी भी कोई भी जो है ख़राब नहीं होते, बुर नहीं आती इस तरह से, तो मुझे काफ़ी पसंद है, मैं यहीं से मर्दाना लेती हूँ। और यहाँ पे लेडीज़ कपड़ों का भी इनका पूरा सेक्शन है, आप देख सकते हैं इनमें अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, 2 पीस, 3 पीस, इवन कि इनके पास ब्रांड्स के कपड़े भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी बेटियों ने विज़िट किया था और उन्होंने देखे थे, उनको ख़ास कुछ नहीं अच्छे लगे, लेकिन मुझे जो अच्छे लगे मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए। मुझे अच्छा लगा था ड्रेस, लेकिन मैं ये वाला ब्लू ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ इस तरह से 3 पीस में। कुर्ता तो मैं फिर भी कभी-कभार पहन लेती हूँ, लेकिन 3 पीस नहीं लेती हूँ। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेकिन काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने आप लोगों के लिए छोटी-छोटी सी वीडियोज़ बना ली, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा, ये एक ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं अपनी बेटियों को बोल रही थी कि ये देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम ले लो, तो उसको नहीं अच्छा लगा, तो उसने नहीं लिया, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। ये अगेन ये देखें, ये येलो सा है लाइट सा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था सूट और बहुत खूबसूरत वैरायटी इनके पास आई हुई थी और सारी लोन की वैरायटी आई हुई थी। और मेरी बेटियां बल्कि बाज़ार जाते हुए सोच रही थी कि ये ना कभी लोन आई ही ना हो, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रांड्स लॉन्च का जल्दी कर देती हैं, लोन्स तो आ चुकी होगी। तो यहाँ आके तो बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में, क्योंकि देखें रैक्स भरे हुए हैं लोन के ड्रेसेस से, बहुत खूबसूरत ड्रेस और हर तरह की वैरायटी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आप यकीन कीजिए कि
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैरायटी थी। फिर उसके बाद हम यहाँ बोनांज़ा सतरंगी पे आए थे। इनके पास भी बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, बड़ी अच्छी कलेक्शन थी इनकी। बहुत एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत अच्छी एक्सपेंसिव कलेक्शन कह सकते हैं आप इनको। तो यहाँ पे ये पर्पल, ये ऑरेंज भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरी बेटी ने एक सूट बाय किया था, उसको काफ़ी अच्छा लगा था तो उसने बाय किया। ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ये लाइट सा लेमन सा कलर, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी हम लोग घूमे फिरे, मेरी बच्चियों को यहाँ पे देखें, ये वाला जो कुर्ता है मेरी, मुझे अपनी बेटी के लिए काफ़ी अच्छा लगा था लेकिन साइज़ का इशू आ गया था तो फिर वो उसने नहीं लिया। फिर ये ऑरेंज कलर का एक ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा। इस तरह से इसकी ये एम्ब्रॉयडर्ड था, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इनके ऊपर वाले जो सेक्शन में स्टिच्ड वैरायटी होती है और नीचे वाले में अनस्टिच्ड होती है। बस फिर ये यहाँ से हमने सूट बाय किए और फिर उसके बाद हम ये कुछ खाने पीने के लिए चले गए थे और ये कुछ गोलगप्पे और चाट वगैरह खाई थी। फिर उसके बाद हम घूमते फिरते रहे। फिर लाइमलाइट पे हम लोग गए। लाइमलाइट पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पे देखिए की चेन्स की और बेल्ट्स की बहुत अच्छी वैरायटी, फिर कपड़ों की बहुत अच्छी वैरायटी। यहाँ से छोटी बेटी ने एक सूट बाय किया था। अब ये देख सकते हैं कितने प्यारे-प्यारे यहाँ पे स्टॉलर्स आए हुए हैं और साथ में ये बहुत अच्छे कुर्ते, 3 पीस, 2 पीस, अनस्टिच्ड सारे, और अनस्टिच्ड में भी बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी आई हुई थी। आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और यहाँ पे ये देखिए सिल्क के इस तरह से ड्रेस, और यहाँ पे सिल्क के गाउन काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पीछे बेल की आवाज़ को प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें, ये पिंक है, ये ऑफ वाइट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये पिंक कलर का भी काफ़ी अच्छा मुझे ये भी लगा था। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और स्पेशली आप इनकी ज्वेलरी को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इनकी ज्वेलरी की बहुत अच्छी वैरायटी आई थी। ना सिर्फ ज्वेलरी की, ड्रेसेस की भी बहुत अच्छी, स्टिच अनस्टिच्ड, इनके पास हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। तो यहाँ पे ये इस तरह से येलो कलर का वो जो ये वाला ये शर्ट है, ये मेरी बेटी को काफ़ी अच्छी लगी थी लेकिन वो लेंथ का इशू आ गया था, फिर उसने ये नहीं ली थी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी इनके पास थी। और ये देखिए, आप ज्वेलरी चेक कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी थी। हमने लेनी थी लेकिन हमारे पास टाइम भी कम था, थक भी गए थे, तो इस वजह से हमने सोचा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर यहाँ से ज्वेलरी बाई करेंगे। तो यहाँ से बस बेटी के लिए ड्रेस ले लिया था और फिर उसके बाद हम लोग जो है हमने कुछ खाया पिया। बच्चियों ने फिर इनको शेक्स पीने थे, आइसक्रीम शेक वगैरह पिए, वो हम लोगों ने पिए। फिर हम घर आ गए थे थक हार के। फिर नेक्स्ट डे बेटी ने ब्लैक फ्रॉस्ट, हाँ ब्लैक फ्रॉस्ट ट्राइफल बनाया था। तो वो अच्छा, मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं तो मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन बहुत मज़े का ये ट्राइफल बना था। मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।